नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहली तरह की रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल CaO जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो वो फॉर्म करता है CaOH ट्वाइस, ठीक है ना। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये रिएक्शन क्या होगी, ये भी एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर CO2 बना रहे हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कंबाइन होके वाटर बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज वाटर। तो इस तरह की रिएक्शन जो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, थोड़ा मिसलेनियस टॉपिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। जैसे अगर हम रियली एग्जांपल देखें तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मैं चूने में थोड़ा पानी डाल देता हूँ और उसको थोड़ा शेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ फ्लास्क जो है थोड़ी गर्म हो जाती है। तो फ्लास्क गर्म क्यों हुई, क्योंकि उसमें हीट रिलीज हो गई है ना। तो वो वाली रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो जाती है वो वाली रिएक्शंस क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और एग्जांपल है जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो ये CH4 जो मीथेन, इसको मीथेन बोलते हैं, ये एक नेचुरल गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है। तो नेचुरल गैस जब CO2 के साथ रिएक्ट करती है तो वो CO2 प्लस H2O प्लस बहुत सारी हीट भी रिलीज करती है। तो ये भी एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक और एग्जांपल देखते हैं, रेस्पिरेशन। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग ह्यूमन जो है, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जैसे मान लो मैंने रोटी खाई, चावल खाए, सब्जी खाई, कुछ भी खाई, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट रहता है। अब वो कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन हो जाता है और ग्लूकोज फॉर्म कर लेता है बॉडी के अंदर जाके, ठीक है ना। तो ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज फॉर्म हो गया। अब ये O2 जो मैंने इनहेल करी है, इससे इसके साथ रिएक्ट करके CO2 प्लस वाटर प्लस बहुत सारी एनर्जी देती है। तो हो क्या रहा है, हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना जो है टूट रहा है बॉडी के अंदर जाके और ग्लूकोज फॉर्म कर रहा है। ये ग्लूकोज उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है जो हम लोगों ने इनहेल करी है। तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या CO2 फॉर्म कर रहे हैं, जो कि मैं बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सहेल कर देता हूँ, प्लस बहुत सारी एनर्जी फॉर्म कर रहे हैं, जो एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर फॉर्म हो रही है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है और हम लोग CO2 को कंज्यूम करते हैं और O2 को कंज्यूम करते हैं और CO2 को हम जो है एक्सपेल कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। एक और तरह की रिएक्शन होती है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट था, इसमें डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट्स है, ठीक है ना। तो जैसे कि इस रिएक्शन में देखते हैं, सिंगल रिएक्टेंट है फेरस सल्फेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का। वैसे एक और एग्जांपल देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन को अगर हम हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 फॉर्म करता है। तो ये रिएक्शन भी एक तरह की डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 फॉर्म होता है। तो ये भी एक तरह का एग्जांपल है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट एक ही है। इस रिएक्शन में हम लोग ये भी बोलते हैं कि जब लेड नाइट्रेट जो है डिकम्पोज होता है तो ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। तो ब्राउन फ्यूम्स क्यों निकलते हैं, ये निकलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, क्योंकि ये ब्राउन गैस रहती है। वैसे ही एक और एग्जांपल है कि AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में Ag प्लस Cl2 फॉर्म करता है। तो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टर्न्स ग्रे, ठीक है ना। तो ये भी एक एग्जांपल है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का। ये रिएक्शन है जनरली ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। तो आपको इन सब के अलग अलग एप्लीकेशंस पता होने चाहिए। जैसे ये वाली रिएक्शन जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में यूज होती है, ये वाली रिएक्शन जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, और इस रिएक्शन में ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ठीक है ना। तो
कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, इसको रिएक्ट होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। ये अपने आप तो टूट नहीं जाएंगे, इसको हमें कुछ अलग तरह से एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी। जैसे इसमें मैंने हीट इनपुट करी, इसमें भी मैंने हीट इनपुट करी, इसमें भी मैंने हीट इनपुट करी, और इसमें मैंने एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इनपुट करी, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो रिएक्टेंट्स है ये लोग कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो decomposition reaction require energy either in the form of heat, light and electricity for breaking down the reactants. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, ये रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लीजिए मैंने एक आयरन नेल लिया, और आयरन नेल मतलब कील, लोहे की कील ली, और उसको मैंने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला। तो मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा कि मेरी कील जो नई है, जिसका कलर सिल्वर है, वो थोड़ी देर बाद ब्राउन कलर की हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये बेसिकली इस रिएक्शन की वजह से हो रहा है। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है ना। तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट नोन एज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें हुआ क्या, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना। मतलब पहले यहाँ पे CuSO4 था, तो कॉपर की जगह अब आयरन खुद आ गया और उसने कॉपर को अलग कर दिया, मतलब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह की रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। और एग्जांपल देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसमें क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कॉपर अलग हो गया, ठीक है ना। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बना दिया, और कॉपर अलग से फॉर्म हो गया। वैसे ये भी एग्जांपल है। तो इन तरह की, इस तरह की रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है, वो रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और तरह की रिएक्शंस होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एग्जांपल इधर शो किया है, इसमें एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड है, और एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट है। अगर मैंने बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में मिलाया, तो मैं देखूंगा कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, मतलब एक ऐसा व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म हो जाएगा जो कि घुलेगा नहीं, ठीक है ना, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, और NaCl का सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन। द अदर प्रोडक्ट फॉर्म सोडियम क्लोराइड which remains in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ion between the reactants is called the double displacement reaction, ठीक है ना। तो मतलब आप देखिए इसमें क्या हुआ कि दोनों रिएक्टेंट ने अपने अपने आयंस डिस्प्लेस कर दिए, मतलब Cl जो है Na के साथ मिल गया, और SO4 जो है बेरियम के साथ मिल गया। तो मतलब ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था कि एक ही चीज डिस्प्लेस हो रही थी, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि दोनों डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये BaCl2, इसका Cl जो है Na के पास आ गया, और इसका SO4 जो है Ba के पास आ गया, तो ये BaSO4 प्लस NaCl बना। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें दोनों आयंस जो है रिएक्ट हो जाते हैं, दोनों आयंस डिस्प्लेस हो जाते हैं, वो रिएक्शंस होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है ना। सो सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। तो इसका आयन इसके पास चला गया और इसका आयन इसके पास चला गया, उस तरह की रिएक्शंस जो होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर लेता है रिएक्शन के दौरान, तो हम बोलते हैं कि ये सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज्ड हो गया। या कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर देता है रिएक्शन के दौरान, तो हम बोलते हैं कि ये सब्सटेंस जो है रिड्यूस्ड हो गया। जैसे इस एग्जांपल में देखें, CaO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। तो इधर पहले क्या था, CaO था, अब इधर क्या Cu ही बचा। तो इधर क्या था, ये ऑक्सीजन जो है Cu से चला गया, ठीक है ना। तो मतलब ऑक्सीजन का लॉस हो गया, मतलब ये जो है रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है ना। वैसे ही इस H2 में देखते हैं, इधर पहले H2 अकेला था, अब इधर क्या है, H2O है, मतलब इस H2 ने एक O को गेन कर लिया, मतलब इस H2 का जो है ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये CuO था, इसके पास ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, ये रिड्यूस्ड हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। वैसे ही इसमें क्या था, ये H2 पहले अकेला था, फिर इसका रिएक्शन के बाद क्या हो गया, ये H2O बन गया, मतलब इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो मतलब इस H2 का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना।
तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कि एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा रिड्यूस हो जाता है रिएक्शन के दौरान, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन। तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अदर एग्जांपल जैसे कि MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ये वाली रिएक्शंस है। तो इसमें MnO2 के पास पहले O2 है, फिर क्या हो रहा है कि रिएक्शन के बाद ये MnCl2 बन गया, तो मतलब इसके पास पहले ऑक्सीजन था, अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन लॉस किया, मतलब ये रिड्यूस्ड हो गया, मतलब इसका MnO2 का रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। वैसे ही पहले HCl था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के बाद क्या बन गया, ये H2O, मतलब इसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, मतलब ये HCl का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। इस तरह की रिएक्शन जो होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, इस तरह की रिएक्शंस होती हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, जैसे कि करोजन, मैंने आपको पहले भी बताया था करोजन। करोजन मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग पहले रस्टिंग ऑफ आयरन समझते हैं कि आयरन के आर्टिकल्स जो रहते हैं जब नए नए रहते हैं, आयरन का कोई भी चीज हो वो शाइनी रहते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होता है उनका रेडिश ब्राउन कलर का कलर फॉर्म हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि आयरन में जंग लग गई, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। या आप लोगों ने देखा होगा जो चांदी की पायल होती है, तो चांदी की पायल जो होती है बहुत टाइम बाद वो थोड़ी काली पड़ जाती है, ठीक है ना। तो ये ब्लैक कोटिंग होना, ये आयरन आर्टिकल्स का रेडिश ब्राउन पाउडर फॉर्म होना, इन इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है ना। तो एक जनरल डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर्स एसिड्स एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी करोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज करोजन। मतलब मेटल, मेटल कोई भी हो सकता है, जैसे कि इसमें सिल्वर है मेटल, इसमें आयरन है मेटल, ठीक है ना। ये जब भी रिएक्शन होती है इसकी मॉइस्चर के साथ या ऑक्सीजन के साथ, किसी के साथ भी, तो वो करोड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग करोजन बोलते हैं। तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक एग्जांपल है करोजन का, या जो पायल जो काली पड़ जाती है, जो ब्लैक कोटिंग फॉर्म हो जाती है सिल्वर पे, ये भी एग्जांपल है करोजन का। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कि ट्रेन के डिब्बे रहते हैं वो लोहे के रहते हैं, उसमें जंग लग जाती है, तो वो भी एक एग्जांपल है करोजन का, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करोजन बोलते हैं। एक और टर्म आती है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि जो खाना जो है जब खराब हो जाता है, तो जब फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो रैंसिड हो जाते हैं। तो जैसे कि खाना जब खराब हो जाता है तो उसका स्मेल और टेस्ट जो है अलग हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जैसे आलू की सब्जी जो रहती है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर वो ज़्यादा टाइम तक रखी रहे तो वो खराब हो जाती है, मतलब क्या है कि वो ऑक्सीडाइज हो गई, तो उसकी स्मेल और टेस्ट उसका अलग हो जाता है, थोड़ा बेकार हो जाता है, ठीक है ना। तो स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच अ वे दैट इट बिकम्स अनडिजायरेबल, इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है ना। तो रेंसिडिटी को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए जो अचार रहता है, तो अचार को हम लोग ऐसे ही खुला रख देते हैं तो अचार जो है थोड़े टाइम बाद खराब हो जाएगा, तो अचार बहुत देर तक, बहुत दिनों तक सही रहे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अचार में हम लोग ऑयल मिला देते हैं। तो ऑयल क्या करता है कि इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड फूड, ठीक है ना। तो वो ऑयल जो है उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, ठीक है ना। तो वो ऑयल एक तरह से एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। या हम लोग देखते हैं कि हम लोग सब्जी या कुछ भी जो भी खाना ईडेबल आइटम्स हैं उसको हम लोग प्रेफर करते हैं कि ये एयर टाइट कंटेनर में हो, ठीक है ना। तो एयर टाइट कंटेनर की वजह से क्या होता है कि उस फूड का कांटेक्ट एयर के साथ नहीं हो पाता, तो वो फूड जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है ना। तो ये कुछ मेथड हैं जिससे हम लोग रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रेंसिडिटी की डेफिनेशन एक बार फिर देख लेते हैं। व्हेन fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. So spoilage of food in such a way that it becomes undesirable, it is called rancidity. तो ये जो खाना खराब हो जाता है तो वो खाने लायक नहीं बचता, इस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। और रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए जैसे कि मैंने बताया हम लोग एंटी ऑक्सीडेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अचार में हम लोग तेल डालना, तो वो एक तरह का एंटी ऑक्सीडेंट यूज हो गया। या हम लोग बोलते हैं कि एयर टाइट कंटेनर में सब्जियों को रखना, वो भी एक तरह का एंटी ऑक्सीडेंट ही है, क्योंकि हम लोग अवॉइड कर रहे हैं कि रिएक्शंस जो है रिएक्शन ना हो एयर के साथ खाने की, ठीक है ना। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।